हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट मेथड जो कि था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, उसमें भी लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो देखते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। ठीक है, इस मेथड को किसने डेवलप किया था? मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने, एज अ रिएक्शन टू द डिससेटिस्फैक्शन विद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिससे का पहला मेथड था उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे, है ना, कुछ नुकसान था उसका। तो उसके उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये नया मेथड को लाया गया जो कि डायरेक्ट मेथड कहलाया। इन दिस मेथड the role of a teacher is to direct the class activities, encourage students to participate in class by asking them questions constantly and correct their mistakes immediately। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि टीचर का रोल क्या होता है इस मेथड में कि वो डायरेक्ट द क्लास एक्टिविटीज़ को वो देखता है ना। इंकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन क्लास, वो स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो क्लास में पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली, उनसे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछने पे। अगर टीचर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो क्या होगा, आपके ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा, है ना, आपका ध्यान उस पर टिका रहेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, अगर बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं क्लास में, ठीक है, सुन पाते हैं। एंड करेक्ट देयर मिस्टेक्स इमीडिएटली, और फिर उनके जो मिस्टेक्स होते हैं उनको तुरंत ही करेक्ट कर देना, ठीक है, उनकी गलतियों को तुरंत ही सुधार देना। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट है देयर इज़ अ डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएटेड बिटवीन थॉट, एक्सप्रेशंस, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। इस मेथड में डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, सीधे मतलब कि डायरेक्ट एक बॉन्ड बन जाता है किसके बीच में? थॉट, सोच, एक्सप्रेशंस, एक्सपीरियंस, जो आपके थॉट हैं, जो आप सोचते हैं, जिसको उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, एंड लैंग्वेज, जो आप भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है ये मेथड। ठीक है, कि इन चारों के बीच में, आपकी सोच में, आपके हाव भाव में, आपके एक्सपीरियंसेस में और आपकी भाषा में। द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में क्या था? बेसिक यूनिट था वर्ड था। ठीक है, उस पर वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, बच्चों को मीनिंग्स ज़्यादा सिखाई जाती थी, वर्ड्स बोलना सिखाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बेसिक यूनिट जो टीचिंग का है वो है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय दिस मेथड। इसके पिछले वाले मेथड में क्या था कि वहाँ पे रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप होता था, है ना। बच्चे जो होते थे सिर्फ पढ़ पाते थे और लिख पाते थे, लेकिन बोलना और सुनना नहीं जानते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स डेवलप की जाती है। ठीक है, इस मेथड के द्वारा बच्चों का बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है इंग्लिश को। ठीक है, द स्टूडेंट्स मेक इमीडिएट यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। स्टूडेंट जो होते हैं वो इमीडिएट यूज़ कर पाते हैं इंग्लिश वर्ड्स के। अगर आपको इंग्लिश का कोई सेंटेंस पता है तो आप तुरंत उसको यूज़ कर पाएंगे बिना सोचे। उसमें क्या था कि बच्चा पहले अपने मदर टंग में, कोई भी इंग्लिश वर्ड आता था उसको पहले अपने मदर टंग में सोचता था, उसको ट्रांसलेट करता था और फिर बोलता था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेक इमीडिएट यूज, तुरंत वो यूज़ कर पाएगा इंग्लिश वर्ड्स का। हेंस देयर इज़ नो नीड ऑफ मेमोराइजेशन, और यहाँ पे मेमोराइजेशन का कोई नीड नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो जब बच्चा खुद ही इंग्लिश वर्ड्स को तुरंत उसका यूज़ कर पा रहा है तो क्या उसको याद करने की ज़रूरत है? नहीं है। तो यहाँ पे रटने की, मेमोराइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है, फ़ायदा क्या क्या है इस मेथड के। तो एडवांटेजेस का पहला पॉइंट है द डायरेक्ट मेथड teach English language in the same pattern as the child learns his own mother tongue। डायरेक्ट मेथड जो है वो टीच इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरह से पढ़ाता है, इन द सेम पैटर्न, उस सेम पैटर्न में पढ़ाता है एज द चाइल्ड लर्न्स हिज ओन मदर टंग। ठीक है, बच्चा जन्म लेते ही थोड़े दिन में वो बोलना सीख जाता है। जो उनके घर में माहौल होता है, जो उनके परिवार की भाषा होती है, उस भाषा को बिना सिखाए वो सीख जाता है ना। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड जो है वो बच्चों को ऐसे ही सिखाएगा, उसी पैटर्न में सिखाएगा जैसे कि वो अपनी मदर टंग को सीखा था। दिस मेथड डेवलप्स दी 3 एबिलिटीज़। ये मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड 3 एबिलिटीज़ को डेवलप करता है बच्चों में। कौन कौन से एबिलिटीज़ को? रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, पढ़ना, लिखना और बोलना। ठीक है,
ये सबसे मेन पॉइंट है इस मेथड का, और ये प्लस पॉइंट है कि डायरेक्ट मेथड से बच्चा सिर्फ पढ़ना और लिखना नहीं जानता है, वो बोलना जानता है, और बोलना ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होता है, ठीक है, किसी भी भाषा को। देयर इज़ नो नीड ऑफ मेमोराइजेशन, यहाँ पे मेमोराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, रटने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को। मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, मेमोराइजेशन का मतलब है मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, शब्द को याद करना, शब्द के मतलब को, मीनिंग्स को याद करना। तो रटने की यहाँ पे ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस मेथड का। अब लास्ट पॉइंट बचता है कि डिसएडवांटेजेस, इस मेथड के क्या क्या नुकसान क्या क्या है, तो चलिए फिर वो देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस का पहला पॉइंट क्या है, द डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स ट्रांसलेशन कम्प्लीटली। यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। जो बच्चा नहीं सीख पाता होगा या थोड़ा देर से सीखता होगा तो वो ट्रांसलेट करके सीख पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन मेथड को टोटली इग्नोर किया जाता है, ठीक है। इंडिया इज स्टिल वे बिहाइंड इन हैविंग ट्रेनी टीचर्स who can teach English language with this method. India is still way behind. यहाँ पे मतलब है कि इंडिया जो हमारा देश है वो अभी भी पीछे है ना, और भी देशों से इंडिया अभी भी पीछे पड़ता है। मतलब कि ट्रेनी टीचर्स अगर देखा जाए और देशों के मुताबिक, तो वहाँ पे ट्रेनी टीचर्स होते हैं। ट्रेनी टीचर्स मतलब जो टीचर्स ट्रेंड हो, अच्छे से बच्चों को सिखा पाए, है ना। तो यहाँ पे उन टीचर्स की कमी है इंडिया में, स्टिल वे बिहाइंड। इंडिया अभी भी इस चीज़ में लैक करता है, अभी इसमें इस चीज़ की कमी है कि यहाँ पे ट्रेनी टीचर्स नहीं है, टीचर्स इतने अच्छे से ट्रेंड नहीं है। हु कैन टीच इंग्लिश लैंग्वेज विद दिस मेथड, जो इंग्लिश लैंग्वेज को इस मेथड से सिखा पाए, है ना। दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव, ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इस मेथड को सिखाने में ऑडियो विजुअल, सुनने का और देखने का मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये मेथड का मतलब है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस है ना, दोनों में अंतर क्या है। तो उस अगले वीडियो में हम डिफरेंसेस देख लेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोनों मेथड के डिफरेंसेस, और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी पता चल जाएंगी, ठीक है। आई होप सो आपको ये दोनों मेथड, जो इससे पिछला पढ़ा था और ये वाला दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।